गुड मॉर्निंग। मैं जॉयसन दास। अभी मैं सिकंदराबाद बस स्टॉप पर हूँ। आज हम टूर बस में ट्रैवल करेंगे और हम सबसे पहले गोलकोंडा किले का दौरा करेंगे। हम हैदराबाद शहर से होकर गुजरेंगे और चहमाला पैलेस, चार मीनार, सालारगंज संग्रहालय और निजाम संग्रहालय का दौरा करेंगे। बाद हम प्रसिद्ध स्मारकों को देखने के लिए हुसैन सागर से होकर गुजरेंगे। हम अपना दौरा मशहूर हैदराबादी बिरयानी के साथ खत्म करेंगे। तो हो जाइए तैयार। तो चलिए चलते हैं गोलकोंडा किला। नमस्ते दोस्तों, आज दिनांक 14 जनवरी 2024 रविवार। आप सड़क, ट्रेन और हवाई मार्ग से हैदराबाद पहुंच सकते हैं। गोलकोंडा किले का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय ठंडे मौसम के दौरान सुबह 9 बजे। आप किले को देखकर दोपहर तक बाहर आ सकते हैं और प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी लंच के लिए जा सकते हैं। गोलकोंडा किले का प्रवेश टिकट 25 रुपए और विदेशियों के लिए यह 300 रुपए है। स्टिल और वीडियो कैमरा 25 रुपए। You can see here that is the Golconda Fort. बड़ी पत्थर की स्क्रीन वाली दीवार मुख्य द्वार को दुश्मन से छुपाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। यह टिकट है। चलिए शाही गेट या बालाहिसार गेट चलते हैं। यह है बालाहिसार या शाही गेट। इसकी ऊंचाई है 18 फीट और यह गेट अंदर से लकड़ी, बाहर से स्टील का बना हुआ है। यह है स्क्रीन वॉल अंदर की तरफ से। गेट के ठीक सामने स्क्रीन वॉल है। देखिए, यह स्क्रीन दीवार हाथियों पर सवार दुश्मन सैनिकों की ताकत को सीधे मुख्य दरबार पर हमला करने और तोड़ने से कम कर देती है। गेट के ऊपरी आर्च अनुभाग में हम एक छेद देख रहे हैं। देखिए ऊपर। यदि शत्रु द्वार तक पहुंचने में सफल हो जाए तो इस छेद से शत्रु पर खोलता हुआ तेल या पानी डाला जाता था। यह किला अपनी ध्वनिक प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ड्यूटी पर तैनात सिपाही ताली बजाता था और प्रतिध्वनि उत्पन्न करके दूसरों को संचेत करता था। डायमंड कट के 24 ध्वनिक डिजाइन ध्वनि को प्रतिध्वनित करने में मदद करते हैं। किले के बालाहिसार पेविलियन का हाईएस्ट पॉइंट गेट डोम इकोसिस्टम से 1 किलोमीटर दूर है। यह आवाज राजा के दरबार तक सुनी जा सकती थी। यह जो इकोसिस्टम है यह 5 फीट व्यास के भीतर पूरी तरह से काम करता है। अगर ऊपर देखिए, इसको शाही गुसलखाना भी कहा जाता है। यहाँ किसी शाही परिवार की मौत पर उनके शवों को धोकर तुरंत के जरिए दफनाने के लिए ले जाया जाता था। यह है आर्मोरी बिल्डिंग। जी हाँ, द आर्म्स एंड एम्यूनिशन बिल्डिंग। This has approximately 150 rooms. The 3-story building had an arms and ammunition manufacturing and storage facility inside this. जी हाँ, ये हथियार और गोला बारूद बिल्डिंग में लगभग 150 कमरे हैं। 3 मंजिली इमारत में हथियार और गोला बारूद बनाने की और रखने की सुविधा थी। प्रारंभ में यह किला 11वीं शताब्दी में काकतीय शासक द्वारा पहाड़ी की चोटी पर मिट्टी की दीवारों के साथ बनाया गया था और बाद में बहमनी सुल्तानों, फिर 14वीं से 17वीं सदी तक कुतुबशाही राजवंश द्वारा किलेबंदी की गई। वर्ष 1687 में औरंगजेब द्वारा गोलकोंडा की घेराबंदी कर दी गई। 3 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र महलों, मस्जिदों, संरचनाओं और खंडरों से भरा हुआ है। इस किले की ऊंचाई लगभग 130 मीटर है और इस क्षेत्र का ऊपर से बर्ड्स आई व्यू बहुत ही सुंदर है। गोलकोंडा किला शेपर्ड हिल भी कहलाता है क्योंकि उस जमाने में यहाँ पर बहुत चरवाहे लोग इधर अपनी भेड़ों को या बकरियों को चराते थे। Then comes the Ibrahim Mosque. That's the Ibrahim Mosque. This Ibrahim Masjid is present here since the time of Quli Qutb Shah. हैदराबाद अपने चार मीनार के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बट इब्राहिम के बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। चार मीनार का डिजाइन इब्राहिम मस्जिद जैसा ही दिखता है।
अंतर केवल इतना है कि इब्राहिम मस्जिद में 2 बुर्जे हैं और 4 मीनार में 4। जी हाँ, गोलकोंडा किला रिकॉर्ड कार्यालय मदरना और अकन्ना नामक 2 भाइयों द्वारा चलाया जाता था। उन्होंने टैक्स कलेक्टर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया एंड मेड द सिस्टम हाईली इफेक्टिव। गोलकोंडा किला जो है अपने कोहिनूर और नसा खीरे के लिए बहुत ही जाना जाता है। नगीना बाग क्षेत्र ये है जो एरिया यहाँ पर डायमंड बाजार लगता था। हम लोगों को उन मुगल डिजाइनों के पीछे छुपी सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। देखिए उधर ऊपर वो जो आर्च डिजाइन है उस जमाने के एंशिएंट मुगल डिजाइन, उसके पीछे है छुपी हुई सीढ़ियाँ। दुश्मन से इस सीढ़ियों को छुपाने के लिए मेहराब के डिजाइन बनाए गए थे। किले को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको 2 से 3 घंटे बिताना सबसे अच्छा है। यह रहा रानी महल गार्डन। सनसेट और लाइट शो का आनंद लेने के लिए आप शाम के समय पर आइए, वही सबसे बेहतर टाइम है। दूर देखे उस दीवार के पीछे, जी हाँ, इसके पीछे था घोड़ों और ऊंटों का अस्तबल। गोलकोंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह और अंतिम राजा अब्दुल हसन तानाशाह के शासन के दौरान तारामती 1626 से 1687 तक शाही मालकिन थी। तारामती की सुरीली आवाज से शाह अब्दुल्ला बहुत ही प्रभावित हो गए। राजा गोलकोंडा किले के विशेष रूप से डिजाइन किए गए 12 दरवाजे ध्वनिक मॉडल के क्रॉस वेंटिलेशन के माध्यम से उनके गाने सुनते थे। शिकार की सैर पर निकले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को एक हिंदू लड़की भागमती से प्यार हो गया। सुल्तान ने उससे शादी कर ली और उसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। यह है नक्कार खाना, इसको ड्रम हाउस भी कहा जाता है। यहाँ राजा के अतिथियों के स्वागत के लिए ढोल बजाया जाता था। बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने इस स्थान पर सदियों तक शहनाई बजाई। यह है हमारे गोलकोंडा टूर का अंत। वो देखिए दूर दिखता है अपना दरवाज़ा बाहर जाने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से निकलकर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को जाएंगे। बने रहिए, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक वॉच कीजिए और जी हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। जी हाँ, हमारी अगली मंजिल है चौमहल्ला पैलेस। उस समय शिकार के शहर में निकले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को एक हिंदू लड़की भागमती से प्यार हो गया। राजा ने उनके सम्मान में उनके जन्म स्थान पर शहर का निर्माण किया और इसका नाम भागनगर रखा। सुल्तान ने उससे शादी कर ली, उसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और उसका नाम बदलकर हैदर महल रख दिया। जी हाँ, आज हाईटेक शहर हैदराबाद का नाम हैदर महल की वजह से आता है। ब्रिटिश डेवलप्ड सिकंदराबाद where the Hyderabad was the Nizam's princely state and capital. These cities are considered twin city. अंग्रेजों ने सिकंदराबाद को डेवलप किया, जबकि हैदराबाद निजामों की रियासत और राजधानी थी। इन शहरों को जुड़वां शहर भी माना जाता है। अभी हम चौमहल्ला पैलेस पहुंच गए हैं। अभी हम महल के बाहरी एरिया को देखते हैं। यह रहा मुख्य प्रवेश द्वार। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। विजिटिंग का टाइम
सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और शुक्रवार को बंद। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश टिकट 100 रुपए, बच्चों के लिए 40 और विदेशियों के लिए 400 रुपए है। 50 रुपए का स्टिल कैमरा टिकट और 200 रुपए का वीडियो कैमरा टिकट खरीदना होगा। पैलेस के कुरान अनुभाग में वीडियो और तस्वीरें प्रतिबंधित हैं। यह महल 18वीं सदी में 15वें निजाम की शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह है निजाम के मेहमानों के लिए कमरे। देखिए वो लाइन में जो दिख रहे हैं आपको, चौ मोहल्ला का नाम कैसे पड़ा। देखिए छाओ का अर्थ है 4 और मोहल्ला का अर्थ है महल। ये 4 महल हैं। वहां मेहताब महल और देखिए उधर है आफ्ताब महल, वो है अफसल महल। ये है देखिए तहनीत महल। अफसल महल में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप कांच की खिड़कियों से आप अंदर की तरफ देख सकते हैं। चौमहल्ला पैलेस ईरान में शाह के महल की तरह ही लगता है। इसमें महलों के साथ 2 आंगन, दरबार हॉल, फव्वारे और बगीचे भी शामिल है। अभी हम यहाँ दरबार हॉल में हैं। देखिए क्रिस्टल के जूमर इस हॉल में लगे हुए हैं। ये जो जूमर हैं ये बेल्जियम के हैं और अभी आप देख सकते हैं कि आज भी नई चमक ये बरकरार रखते हैं। यह रहा संगमरमर का मंच जिस पर आसफ जाही राजवंश की निजाम की शाही सीट या गद्दी तख्त ए निशान रखी गई थी। सो ये जो दरबार हॉल है ये निजाम के गणमान्य व्यक्तियों के लिए बैठक स्थल था। यहाँ महल से निजाम युग के हथियार, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मुद्रा नोट, कपड़े और फर्नीचर प्रदर्शित करने वाली कई गैलरियां हैं। यह है निजाम की क्रॉकरी संग्रह का प्रदर्शन। तो यह रहा प्राचीन हथियारों का हाल। यहाँ प्राचीन हथियारों का प्रदर्शन। कपड़ों और इस्लामी वस्तुओं का प्रदर्शन। यहाँ है हेवी ड्यूटी अग्निरोधक अलमारियां। इन अलमारियों के अंदर क्या है इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। अब हमारा चौमहल्ला पैलेस का दौरा समाप्त होता है। हमारी अगली मंजिल है सालार जंग संग्रहालय। दूर देखिए आप हैदराबाद का कुतुबशाही पीरियड का फेमस स्थल चार मीनार देख सकते हैं। हम सालार जंग संग्रहालय पहुंच गए हैं। टिकट काउंटर का समय सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक। शुक्रवार जुमे को छोड़कर सभी दिन खुला रहता है। टिकट 50 रुपए वयस्क, बच्चों के लिए 20 और विदेशियों के लिए 500 रुपए। स्टिल कैमरा, स्मार्टफोन, मोबाइल 50 रुपए। बिना टिकट फोटोग्राफी करने पर 500 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, सालारगंज संग्रहालय 1951 हैदराबाद में मुसी नदी के तट के पास बनाया गया था। आइवरी नक्काशी गैलरी, यहाँ दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह मिल सकता है। नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग 3 ने 1914 में दीवान का पद छोड़ दिया और कला और प्राचीन वस्तुओं के बहुमूल्य खजाने इकट्ठा करना शुरू कर दिए। हम इस संग्रह को 39 गैलरियों में फैला हुआ देख सकते हैं। आओ चलिए देखते हैं।
इधर है हथियार गैलरी। अभी हम वॉकिंग स्टिक गैलरी के अंदर हैं। देखिए कितने डिफरेंट टाइप के वॉकिंग स्टिक इस हॉल में रखे हुए हैं। ये हैं संगमरमर की मूर्तियां। संगमरमर की मूर्तियां देखिए कितनी सुंदर तरह से बनाई गई हैं। हाँ, इस बिल्डिंग के अंदर कैफेटेरिया भी है। यहाँ बिरयानी और कई अन्य स्वादिष्ट भोजन और स्नैक्स, टेस्टी भोजन आप खा सकते हैं। यहाँ पर हम सालार जंग संग्रहालय का दौरा समाप्त करते हैं। अभी हमारी अगली मंजिल है निज़ाम का संग्रहालय। अभी हम निज़ाम संग्रहालय पहुंच गए हैं। टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपए, बच्चों के लिए 15 रुपए, मोबाइल स्टिल कैमरा इसको 50 रुपए और वीडियो कैमरा 500 रुपए है। विजिटिंग टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। जी हाँ, शुक्रवार को छुट्टी, मतलब जुमे के जुमे बंद। आखिरी निज़ाम संग्रहालय आसफजाह 7 का जो संग्रहालय है, निज़ाम का संग्रहालय, इसमें कई डिफरेंट तरह के संग्रह प्रदर्शित करे गए हैं। इस संग्रहालय की मेन खासियत जो है ना, वो है बर्मा टीक से बनी अलमारियां। ये जो अलमारियां हैं, ये 176 फीट लंबे हैं और इसमें 2 स्तरों पर कपड़ा रखने की सुविधा है। छठे निजाम महमूद अली खान ने इसका प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कभी भी वही पोशाक दोबारा नहीं पहनी। आपको यदि हैदराबाद आने का प्लान है तो आप अक्टूबर से फरवरी ठंडे महीनों के बीच में हैदराबाद घूमने के लिए आइए। अभी हम हैदराबाद के हुसैन सागर लेक रोड से होकर गुजर रहे हैं। दूर पर देखो, वहां है बुद्धा की प्रतिमा।
उधर है तेलंगाना का नया सचिवालय। वाह, देखें सुंदर सूर्यास्त कितना सुंदर है। वहाँ देखो ऊंची मूर्ति जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की है। यहाँ आप सबको अम्बेडकर के बारे में तो श्योर मालूम ही होगा कि डॉक्टर भीमा राव अम्बेडकर जो थे वो राजनीतिक नेता थे। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक भारतीय न्यायविद और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत में कई सामाजिक सुधार लाए। आहा, मैं हूँ इधर भुट्टे की दुकान पर, भुट्टे के ठेले पर। देखिए इधर मिल रहा है बुना हुआ भुट्टा। मैं सिल पर बुने हुए बढ़िया भुट्टे का मज़े से आनंद ले रहा हूँ। वहाँ है वो देखिए उधर है, वहाँ है हैदराबाद पुलिस की वैन और उसके बगल में है गन्ने की रस की दुकान। अरे वाह, गन्ने की रस की दुकान तो मतलब एकदम, ये तो अपना बदन अभी ठंडा हो जाएगा एक गिलास पियेंगे तो। एक गिलास गन्ने का स्वादिष्ट रस एकदम बढ़िया और देखे बॉडी एकदम कूल। देखें उधर देखिए आदमी ऊंट पर सवार। बस टूर हमने हमारा फिनिश कर दिया है। ऐसा सुना है कि पैराडाइज रेस्टोरेंट बिरयानी के लिए हैदराबाद में बहुत ही पॉपुलर है। हम लोग अभी ऑटो रिक्शा लेकर इस पैराडाइज रेस्टोरेंट को जा रहे हैं। अभी मेरे को लग रही है भूख। जी हाँ, hey, how are you? Yes. यह है पैराडाइज रेस्टोरेंट। चलो चलते हैं अंदर। यह है एंट्रेंस। अरे यार, ये डाइनिंग हॉल तो बहुत ही बड़ा और सुंदर है। वाह, चलिए यहाँ बैठते हैं। ओह मेनू कार्ड पर है बिरयानी। अरे मेनू तो बहुत ही बड़ा है, कई चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ बिरयानी नहीं। दिल से हैदराबादी, स्नैक मील, शवरमा रोल्स, क्रिस्पी चिकन, राइस बॉल। इधर मिलती है बिरयानी, चिकन मंडी, बिरयानी कॉम्बो, कबाब सूप, स्टार्टर है, चाइनीज भी। ओह You can get Nizami mutton biryani, 8 pieces is there, what it is for 2 members. आज हम निजामी मटन बिरयानी खाएंगे। वाह, यह है रायता, यह प्लांट करी, नींबू के साथ प्याज का सलाद, यह है फिंगर बॉल। देखिए इस फोटो में कुछ मशहूर लोग जिन्होंने यहाँ पर आकर बिरयानी खाई। संक्षेप में बताऊं, बिरयानी है मज़ेदार, जायकेदार, एकदम बढ़िया, खाने में बेहतरीन, बहुत मज़ा आया। ये है हैदराबाद। Hey, Joyce and Das here. If you like the video, please like and subscribe Joyce and Universe and click the bell icon to get the latest update. जी हाँ, भारत एक महान देश। See you with the next video that is going to be our episode 2 of India.
धुआंधार वाटरफॉल भेड़ाघाट मध्य प्रदेश।